एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल भी करता। वह उसको सबसे श्रेष्ठ सम्मान देता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वो अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसको समस्या उसकी सुलझाती थी। वो अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल भी करती थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से एक को अपने साथ ले जाता हूं। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है, यहां पे सब कुछ अच्छा है, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूं। अब तक उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया था। तब एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी। खाने पीने के अभाव में वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर भी सकता था। दरअसल हम सब की भी 4 पत्नियां हैं जीवन में। पहली, चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना इसे सजा ले, संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा। दूसरा, तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी रुतबा। जब हम मरेंगे तो यह दूसरों के पास चला जाएगा। तीसरा, दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो। हमारे जीवन काल पर मरने के बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। और चौथी, पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जो संसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। दोस्तों, यही वह चीज है जो हमारे साथ रहती है जहां भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। और हमेशा याद रहे कि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बिता रहे हैं कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतने पैसा कमा कर? क्या करोगे इतना पैसा कमा कर? ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते।